बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी, जो आपकी बुक है इकोनॉमी डेवलपमेंट वाली, उस बुक के अंदर हमने काफी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक सिलेबस में आपको बता दूं, सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। हम लोगों ने बेटा इंडियन इकोनॉमी में जो पहला चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सबने कवर कर लिया बेटा। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 वाली कंडीशन हमारी हो गई है। देन वी विल डिस्कस अबाउट कि हमारी इकॉनमी 1950 से लेकर 1990 तक कैसे रन हुआ। और इस 1950 से लेकर 1990 के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बातों के बारे में बताया होगा कि हमारी इकॉनमी ने इकोनॉमिक प्लानिंग बनाया था। इवन हमारी गवर्नमेंट ने फिर बेटा एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए क्या करा, इंडस्ट्री एक्सपेंशन कैसे हुआ, हमारे देश में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसे चेंज आई। एक फिर टॉपिक हम लोगों ने कवर करा था, कौन सा बेटा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी। बेटा ये हमारी इकोनॉमी में 1991 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। यहां तक हम लोगों ने अपने सिलेबस को कंप्लीट करा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारी इकोनॉमी के मेजर चैलेंजेस क्या हैं। बेटा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उसमें से सबसे पहला चैलेंज आज की क्लास में हम शेयर करने वाले हैं, दैट इज क्या बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इतना ज्यादा प्रभावी नहीं है, और इसका मतलब क्या होता है। कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो कि मतलब जानते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है? कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? कोई भी रफ आइडिया, कोई भी मीनिंग जो आपको समझ आ रहा हो। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आपने बताया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी रिसोर्स को यूज करना और पैसे को जनरेट करना। देखो अगर इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से समझो, तो फॉर्मेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना बेटा, क्रिएट करना, बनाना। कैपिटल का मतलब आपको मालूम है, कैपिटल का मतलब किस चीज से है बेटा, मनी से। और ह्यूमन तो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, पीपल की बात कर रहा हूँ, पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है। देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, पहले तो हम इस पे चर्चा कर लें, फिर हम लोग अपनी कहानी को आगे समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा मेथड जिसकी हेल्प से आप लोगों के अंदर, उनके अंदर स्किल एंड एक्सपर्टाइज बिल्ड कर सकते हैं। लोगों के अंदर स्किल एंड एक्सपर्टाइज बिल्ड कर लो, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मनी के अर्न करने के लिए किसी दूसरे बंदे पर रिस्पॉन्सिबल ना हो। सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, आप सही से पढ़े लिखे हो जाओगे, तो आपके अंदर अर्निंग सोर्स बढ़ जाएगा, आपका स्किल एंड एक्सपर्टाइज बढ़ेगा, और यही हमारी कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। तो आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। मैं एक बार जल्दी से बता दूं जो अभी आए हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है बेटा हमारी इकोनॉमी के रिसोर्स को, मतलब इंसानों को इस तरीके से ट्रेंड कर देना, इस तरीके से स्किल पैदा कर देना, ताकि उसकी अर्निंग सोर्स जो है, उसकी मनी अर्न करने का जो प्रोसेस है, वो तेजी से बढ़ जाए। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम बेटा कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। मतलब हम अपनी कंट्री में स्टॉक ऑफ क्या बेटा, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। हमारे देश में कितने ज्यादा लोग डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कितने टीचर्स हैं। अगर मैं ऐसे सारे नंबर्स को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मुझे अपनी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बच्चों, कोई भी इकोनॉमी विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री के अंदर ग्रोथ नहीं आ सकता। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और एक और दूसरी चीज होती है, शायद आपने सुना भी होगा, दैट इज क्या बेटा, फिजिकल कैपिटल, और दूसरा क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जो हमारा फिजिकल कैपिटल होता है, उसका मतलब होता है केवल कंट्री के अंदर किस चीज की डेवलपमेंट लाना बेटा, प्रोडक्टिविटी। अगर मेरे देश में मशीन्स को एडवांसमेंट कर दिया जाए, अगर मेरी कंट्री में रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर दिया जाए, अगर मेरी कंट्री में हम लोग रॉ मटेरियल अच्छा से इस्तेमाल करें, तो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। और अगर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम फोकस कर रहे हैं, तो हमारा फिजिकल कैपिटल होता है। और अगर हम लोग हमारी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में प्लान कर रहे हैं कि हमारे देश में लोग ज्यादा अच्छे हो जाएं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। सेकंड पॉइंट याद रखना, फिजिकल कैपिटल जो होता है वो मार्केट में सोल्ड होता है, मार्केट में बिकता है, और वो भी बेटा स्पेसिफाई प्राइस के ऊपर।
आपको इतना तो मालूम है। बट जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो बेटा मार्केट में सोल्ड नहीं होता, क्योंकि इसका मेन मोटो सर्व करना होता है, सर्विस होता है, इसलिए मार्केट में फिक्स प्राइस पर सोल्ड नहीं होता। तीसरी बात, जो फिजिकल कैपिटल होता है वो बच्चों याद रखना केवल और केवल अपने ऑनर से सेपरेट आसानी से हो सकता है। बट बेटा इसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती कि ये अपने ऑनर से क्या हो जाए, सेपरेट। एक बात सोचो, मैं पढ़ा रहा हूं, टीचिंग का स्किल अगर मेरे अंदर है, क्या मैं चाहकर भी इसको बेटा मार्केट अपने अंदर से अलग कर लूंगा? नहीं। क्या दूसरी कंट्री में जाकर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो बहुत लिमिटेड है। इसलिए बेटा ह्यूमन कैपिटल सेपरेबल नेचर का नहीं होता है, वो अपने ओनर के साथ मूव करता है। बट ये मशीनरी वगैरह जो है वो अपने ओनर से सेपरेट हो सकती है या आसानी से मूव करती है। मतलब इसके जो मोबाइल है, इसकी जो मूवेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और इसकी जो मूवेबिलिटी है वो क्या है बेटा, बहुत ही कम। तो आज की क्लास में और एक और बात समझो, जो फिजिकल कैपिटल होता है वो टेंजेबल नेचर का है। कैसा नेचर का है बेटा? और ये कैसा होता है बेटा? इनटेंजिबल। केवल आपको रियलाइज होगा इन द टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो आज की क्लास में हम फटाफट से चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, फिजिकल कैपिटल से डिफरेंस कैसे है। तो ऊपर हेडिंग डालना, लिखें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, हाफ पेज मतलब मुश्किल से, बस इतना ही टॉपिक था। लिखना बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सभी बच्चे लिखें। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग बता रहा हूं पहले मैं। हाँ जी। हम्म। लिखना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है बच्चों? इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, इट रेफर्स टू द, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ abilities and skill, it refers to the development of, it refers to the development of क्या बेटा, abilities and skill among the population of country, ability and skill among the population of क्या बेटा, country, among the population of country, among the population of country, right? लिखना बेटा ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा हूं, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन था। नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन कैपिटल। लिखिए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। इट रेफर्स टू दी, it refers to the stock of skill, it refers to the stock of skill, ability, expertise, it refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge, education and knowledge among the people, education and knowledge among the people, education and knowledge among the people। बेटा फिजिकल कैपिटल का मीनिंग लिखना, पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बताया, फिर मैंने ह्यूमन कैपिटल बताया, और अब मैं चर्चा कर रहा हूं बेटा फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल क्या होता है लिखिएगा, इट इंक्लूड, इट इंक्लूड all those inputs, it includes all those inputs which are required, it includes all those inputs which are required for further production, which are required for किस चीज के लिए बेटा, further production, like plant and machinery, which are required for further production, which are required for किस चीज के लिए बेटा, further production, like क्या बोला मैंने, like plant and machinery, factory, building, raw material, plant and factory, building, raw material, ठीक है, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल। आइए हम लोग फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में एक डिफरेंस करते हैं, बीच में एक नोट।
हाँ जी, हाँ जी, पूरा 1 सेकंड लो। डिफरेंस मेंशन करना बेटा। फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल? देखो फिजिकल कैपिटल क्या होता है भाई, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में पहला पॉइंट लिखना। लिखना भाई, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल में फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल कैपिटल इज टेंजेबल। बच्चों बातचीत नहीं। फिजिकल कैपिटल इज कैसे नेचर का होता है बेटा? टेंजेबल, मतलब आप इसको आसानी से देख सकते हो, रियलाइज कर सकते हो। फिजिकल कैपिटल इज टेंजेबल एंड फिजिकल कैपिटल कैसा होता है बच्चों? टेंजेबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट, आसानी से बाजार में बिक जाता है भाई। मशीन है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स है, दे कैन इजीली सोल्ड इन द मार्केट, दे आर द पार्ट ऑफ किस चीज का बेटा? फिजिकल कैपिटल। वहां लिखना, ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल इन नेचर। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल इन नेचर। ह्यूमन कैपिटल इज कैसे नेचर का बेटा? इंटेंजिबल। इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। इट कैन नॉट सोल्ड इन द मार्केट, ये बाजार में बिकेगा नहीं। इट कैन नॉट सोल्ड इन द मार्केट। सेकेंड पॉइंट लिखना बच्चों। सेकेंड पॉइंट, ये तो सबको मालूम है, फिजिकल कैपिटल बेटा जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन होता है और इसमें क्या होता है बेटा? एप्रिसिएशन। जितना टीचर एक्सपीरियंस हो जाएगा, डॉक्टर एक्सपीरियंस हो जाएगा, इंजीनियर एक्सपीरियंस होगा, लॉयर एक्सपीरियंस होगा, तो उनका स्किल और उनका प्राइस क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और बेटा मशीनरी वगैरह की कीमतें धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? कम। ये डेप्रिशिएट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ये क्या होता है? एप्रिशिएट। लिखना बेटा, इट इज डेप्रिशिएट या इट डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिजिकल कैपिटल में लिख लेना, इट डेप्रिशिएट, इट डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। इट डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ क्या बेटा? टाइम। टाइम के साथ ये बार बार क्या होता है? डेप्रिशिएट होता है। वहां लिख लेना, इट इज एप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी वैल्यू बढ़नी होती है और उसकी वैल्यू कम होनी होती है, क्योंकि स्किल एंड एक्सपर्टाइज तो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज ही होना है, क्योंकि एक काम को आप ज्यादा करोगे तो स्किल एंड लेवल आपका डेवलप हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखना है बेटा, इट इज मोर, इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। बेटा ये दो देशों के बीच में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, दूसरे देश से हमारे देश में मशीन, टेक्नोलॉजी, गुड्स वगैरह आसानी से लाई जाती है। वहां लिखना बेटा, ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज as compared to physical capital, between countries as compared to physical capital.
ना अभी मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि जो आपका जो फिजिकल कैपिटल होता है वो बहुत ही ज्यादा मोबाइल होता है, घूम जा सकता है, बट इसकी मोबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है बेटा, कम होती है। लिखिए, इस पॉइंट को कवर करें, इस पॉइंट के बारे में लिखिएगा बेटा। हाँ जी, डाउट है तो बोले बेटा। बेटा अच्छा, क्या हमारे देश मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या आसानी से चली जाती है? बेटा कंपैरिजन करके देखना, मशीन का ट्रांसफरेबिलिटी आसान है, बट लोगों की ट्रांसफरेबिलिटी क्या है बेटा, मुश्किल है ना। हर एक बंदा थोड़ी विदेश में जाकर अपना सर्विस देना स्टार्ट कर देगा, वो 90% तो हमारे देश में एग्जिस्ट करता है ना बेटा, राइट। लिखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर नेक्स्ट मेंशन करें बेटा, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखना, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्टिविटी। लिखिए बेटा, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्टिविटी। हाँ जी, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ किसके साथ बेटा, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्टिविटी। ये सीधे तौर पे केवल प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, बट वो किससे जुड़ा हुआ है, लिखें, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ह्यूमन डेवलपमेंट। ये लोगों के डेवलपमेंट है, लोगों के विकास से जुड़ा हुआ है बेटा। तो हमारी इकोनॉमी में दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है बट वहाँ फिजिकल कैपिटल नहीं है तो भी वो कंट्री बेकार है, और जहाँ फिजिकल कैपिटल बहुत अच्छा है और ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो वो भी बेकार है। दोनों का एक बेटर कॉम्बिनेशन आपके पास होगा तो कंट्री की ग्रोथ रेट तेजी से काम करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपनी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराना है तो मुझे फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल दोनों के कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सर अगर मैं अपनी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ला रहा हूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर मैं करना चाहता हूं तो उसके क्या क्या तरीके हैं, मतलब क्या क्या सोर्स हैं, कौन कौन से वो मेरे पास मेन इनपुट्स हैं जिनकी हेल्प से मैं कंट्री में लोगों के अंदर स्किल एंड एक्सपर्टाइज को बिल्ड कर सकता हूं। बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करने के हमारे पास 5 तरीके मेन है, 5 मेन सोर्स हैं जिनके ऊपर खर्चा करके हम अपने देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन क्या बेटा, जो तुम अभी कर रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा, एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सबसे प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चा इस पे करेगी तो आने वाले जो लोग हैं उनके अंदर काम करने की एफिशिएंसी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। वो कंट्री के रिसोर्स को कंट्री के वेलफेयर प्लस इंडिविजुअल वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं। मतलब शिक्षा के ऊपर किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में रिटर्न काम देता है, इसलिए ये एससीएफ का बहुत बड़ा सोर्स। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आप इतना तो जानते हो किसी भी देश में काम करने के लिए हमें लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और लोगों के लिए जरूरी है कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, तो गवर्नमेंट बेटा हेल्थ केयर फैसिलिटी हमेशा प्रोवाइड करती है। जिस देश के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत डाउन होती है वहां पर लोग बीमार क्या पड़ते हैं, ज्यादा, और जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे उतने ज्यादा बेटा हमारे पास जो लेबर फोर्स है यानी कि जो काम करने वाले बंदे हैं उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम। और ये अगर कम हो गए तो इनडायरेक्टली हमारे देश की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, कम। मतलब मैं ये कह सकता हूं सरकार अगर लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेगी, अच्छा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करेगा, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे मिलेंगे, दवाइयां सस्ती मिलेंगी, तो हमारे देश में लोग कम बीमार पड़ेंगे जिससे काम करने की क्षमता बढ़ेगी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ग्रो करेगी। तीसरा तरीका है बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर किसी बंदे को काम करने के दौरान ट्रेनिंग दे दी जाए, मान लो तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन होते और मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई तुम्हारी आज फर्स्ट डे है तो पहले दिन तुम क्या काम करोगे, सब बर्बाद कर दोगे, 15 दिन की तुम्हें ट्रेनिंग कैंपेन में डाल दिया, आप 15 दिन तक तुम काम सीखो ताकि बेटा तुम कंपनी के जो रिसोर्स हैं उनको वेस्ट क्या करो बेटा, काम करो, और हमारे जो इनपुट्स हैं उनका प्रॉपरली यूटिलाइज करो। फोर्थ पॉइंट होता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब कोई मुझे समझ आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, क्या होता है, पर्पस क्या होगा, हाँ बेटा जब कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है फॉर अर्निंग मनी तो उस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। और ये माइग्रेट होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होता है तो उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है बेटा, डेवलप होता है। आप एक छोटी सी बात सोचो, कोई बंदा एक छोटे से विलेज में रह रहा है और विलेज से बेटा वो छोटे से टाउन में चला गया, टाउन से फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में आ गया, डिस्ट्रिक्ट से बेटा फिर वो अपनी कैपिटल में आ गया, स्टेट की कैपिटल से दिल्ली के अंदर आ गया और यहाँ से उड़कर वो विदेश चला गया। तो जो बंदा छोटे से गांव से विदेश तक की ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसके अंदर स्किल एक्सपर्टाइज क्या होगा, ज्यादा, उसकी सोचने की क्षमता क्या होगी, हाई। तो बेटा माइग्रेशन जो होता है वो पैसे के साथ साथ एबिलिटी एनहांस करने का भी काम करता है जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट होती है, राइट।
बेटा नेक्स्ट पॉइंट मैं कह सकता हूं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। कोई मुझे बच्चा बताएगा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन? बताइए, अपने ओपिनियन दीजिए, क्या मतलब हो सकता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन? बेटा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन मतलब, अरे एक बात मुझे बताओ भाई, मैंने जैसे प्लान करा या तुम लोगों ने प्लान करा कि सर हम लोगों को सीए करना है, तो सीए करने के लिए इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, मार्केट में है कि भाई सीए करना है तो तुम्हें 12th में क्या लेना चाहिए, 11th में क्या लेना चाहिए, कॉमर्स लोगे, उसके बाद भाई फाउंडेशन का पेपर होगा, फिर आईपीसीसी का होगा, फिर फाइनल के ग्रुप निकलेंगे। अगर ये सब आप जद्दोजहद पूरी कर पाए तो आप फाइनली क्या बन जाएंगे बेटा? तुमने सोचा भाई मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म है, डॉक्टर बनने के लिए एक मैकेनिज्म। बेटा वही मैं बता रहा हूँ कि जब तक मार्केट में लोगों को काम करने के पीछे क्यों करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो क्या कोई बंदा मोटिवेटेड होकर उसके स्किल की तरफ जाएगा? भाई डॉक्टर बनना है, सब चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, वो स्किल लाने के लिए आपको मार्केट में इंफॉर्मेशन चैनलाइज करनी पड़ेगी ना, लोगों तक सूचनाएं देनी पड़ेगी कि भाई साहब क्या क्या करके आप ये प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। इसके पीछे भी हमारी गवर्नमेंट बहुत सारा क्या करती है, खर्चा करती है। तुम देख लेना बेटा, मिनिस्ट्री जो होती है, अगर आप ध्यान से देखो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे चैनल्स को रन करती है, उसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है कि आफ्टर 12th आप ये करें, इस कोर्स के बाद करियर ऐसा होगा। वो सारे खर्चे जो है ना, वो लोगों को एक्सपर्टाइज बनाने की तरफ मूव करा रही है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारा क्या क्रिएट हो जाता है बेटा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आइए इन चारों पांचों पॉइंट को तमीज से लिखते हैं, ऊपर हेडिंग डालें, लिखें सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सर मैं बात कर रहा हूं सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या बेटा? फॉर्मेशन। बिल्कुल, एक मिनट लीजिए। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पहला पॉइंट बेटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स का पहला पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, राइट। अच्छा मैं उन बच्चों से बात कर लूं जो ऑनलाइन ले रहे हैं। पलक, पलक कौन है? बिट मुझे भी तो थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है। अच्छा पलक, मुझे समझ आ गया बेटा। पलक मेरी आवाज आ रही है आपको? यस ओके। अथर्व को मैं समझ गया, अथर्व कौन है। दिव्यांगी का मेरे को पता है, नुपुर नहीं आई। दिव्यांगी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। ठीक है बेटा। आई क्यों नहीं क्लास में, एग्जाम खत्म हो गए? सर मैं भूल गई थी, आज क्लास है, अगली अरे क्लास से वाह, आऊंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास से आओ। और नुपुर का क्या सीन है? सर वो भी अगली क्लास से आएगी। चलो ठीक है बेटा, ओके। ये कह रही है साथ में भूलते हो आप लोग, चलो अच्छी बात है। चलो बेटा लिखो, ऊपर हेडिंग डालो, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहला पॉइंट लिखना एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। लिखे बेटा एक्सपेंडिचर ऑन क्या बच्चों? एजुकेशन। लिखना इट इंक्रीज फ्यूचर इनकम। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा रहा हूं। इट इंक्रीज क्या बेटा? फ्यूचर इनकम एंड, इट इंक्रीज फ्यूचर इनकम एंड राइजेज द लिविंग स्टैंडर्ड, एंड राइजेज द क्या बेटा? लिविंग स्टैंडर्ड। लिखें प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर। इसी के आगे लिखना प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर depends on the system of education, depends on the system of education and training of people, depends on the system of education and training of क्या बेटा?
पीपल। सीधी सी कहानी है, इंडस्ट्री को चाहिए कुछ है और आप प्रोड्यूस कुछ करेंगे तो मार्केट में आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन बदल जाएगी। अब एक बात बताओ, आने वाले 10 साल के बाद हमें आईटी के बहुत सारे यंगस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी और आप लोगों को ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ाया जाए, क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोग तैयार हो रहे हैं? नहीं, तो उनको बेटा जॉब भी नहीं मिलेगा। तो हमारे देश में ट्रेनिंग एजुकेशन को बहुत ज्यादा अपडेट करना पड़ेगा, जिससे हमारे देश में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जॉब जनरेट हो सके। और वो जब ही हो पाएगा जब हमारे देश में ट्रेनिंग और एजुकेशन को इंप्रूव्ड वे से इंप्लीमेंट करा जाएगा। देखो बेटा, कंट्री की प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब आगे पढ़ाऊंगा मैं कि इसकी अगर ये इतना अच्छा सोर्स है तो हमारी गवर्नमेंट कर क्यों नहीं पा रही है। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम टू रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उससे पहले सेकंड पॉइंट लिखना, छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन क्या बेटा? ट्रेनिंग ऑफ पीपल। सेकंड पॉइंट लिखना बेटा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ नहीं मैडम, एक्सपेंडिचर ऑन क्या बेटा? हेल्थ लिखना। हेल्थ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, लिखना। हेल्थ एक्सपेंडिचर, health expenditure is a source of human capital formation. Health expenditure is the source of human capital formation as it directly increase the supply of healthy labor force, as it directly क्या करती है बच्चों? as it directly increase the supply of क्या बेटा? healthy labor force, healthy labor force, healthy labor force लिखना। due to healthy labor force productivity of goods and services increases। due to healthy labor force productivity of goods and services increases। productivity of goods and services, productivity of किस चीज की बेटा? goods and services increases which leads to increase economic growth, which leads to increase इकोनॉमी ग्रोथ। क्या मेरा पॉइंट नंबर सेकंड समझ आ चुका है बेटा? पॉइंट नंबर 1 था एक्सपेंडिचर ऑन क्या बच्चों? एजुकेशन। दूसरा मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तीसरा लिखें बच्चों पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये भी एक अच्छा तरीका है बेटा लोगों के अंदर स्किल एक्सपर्टाइज को बिल्ड करने का। काम करने से पहले उनको ट्रेनिंग दे दो भाई, ताकि वो आने वाले दिनों में वेस्टेज कम करें, और रिसोर्स कम वेस्ट होंगे तो यूटिलाइज ज्यादा होगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। लिखे बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब क्या बेटा? ट्रेनिंग लिखें। इट इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। it increase the skill and efficiency of worker, skill and efficiency of क्या बेटा? worker, and they also help to optimum utilization of physical capital, and they also help to optimum utilization of physical capital, and they also help to optimum utilization of physical capital। देखो यार, लोगों को अगर हम ट्रेनिंग देंगे ना प्रॉपरली, तो कंपनी के रिसोर्सेज को पूरे अच्छे से क्या करेंगे बेटा? इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब एक कंपनी वाला आखिर ये क्यों ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, उसके पीछे भी रीजन है। एक बात बताओ, टाटा कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, टाटा अपने एम्प्लॉय को बहुत सारे ट्रेनिंग देता है, रेगुलरली ट्रेनिंग कैंपेन इसके चलते रहते हैं। उसका मेन पर्पस खर्चा तो है ही, कंपनी के लिए बहुत सारा एक्सपेंस होता है, बट वो एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इनकम का पार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से वो उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और प्रोड्यूसर ज्यादा पैसा कमा पाता है। तो एक छोटा सा रीजन लिख लो बेटा, वाई ये ऐसा काम करते क्यों है। लिखना बच्चों, लिखना रीजंस फॉर अडॉप्टिंग, 5 है बेटा, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट चल रहा है बेटा। रीजंस फॉर अडॉप्टिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग,
क्यों आखिर बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस, क्यों मैन्युफैक्चरर्स, क्यों सर्विस इंडस्ट्री लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देकर उनके अंदर स्किल डेवलप करता है? पहला रीजन लिखना, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम या कैंपेन जो भी है, पहला रीजन लिखना बोलूं, लिखना, इट इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी, it increases the skill and efficiency of specialized tasks by the worker. It increase the skill and efficiency, it increase the skill and efficiency of worker for specialized task, for specialized क्या बेटा, टास्क। जो एक महत्वपूर्ण आपको काम दिया जा रहा है उसके लिए आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएंगी। सेकंड पॉइंट लिखना, it reduce wastage of resources, it reduce wastage of resources, it reduce wastage of resources and also help to avoid and also help to avoid and also help to avoid extra burden between workers and also क्या बोला बेटा, अवॉइड एक्स्ट्रा बर्डन बिटवीन वर्कर्स। क्योंकि बेटा अगर वेस्टेज कम होगा तो उनकी जो वर्कलोड है वो ट्रांसफर दूसरे पर नहीं होगा, तो वर्किंग कल्चर क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर पाएंगे। तीसरा बेनिफिट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखे, these program also create long term stability of the worker, these program also create long term stability of the worker। बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने का एक सबसे अच्छा फायदा ये भी है, एक एम्प्लॉय को लगेगा यार जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं ये कंपनी मेरे अंदर डेवलपमेंट के लिए इतना सोच रही है, तो मैं उस कंपनी को जल्दी से छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, और जो मैं स्किल उस कंपनी में सीख जाऊंगा वो बेटा कहीं भी जाऊंगा लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहेगा। ड्यू टू दैट रीजन एक बंदा जल्दी से ऐसे प्रोग्राम को छोड़ता नहीं है। आइए सर पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। बेटा पॉइंट नंबर 4 बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन क्या बेटा, माइग्रेशन, मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अर्निंग मनी। और ये माइग्रेशन करने से भी बहुत सारा स्किल डेवलप होता है। लिखना, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। पीपल migrate from one place to another, people migrate from one place to another in searching of jobs, in searching of jobs with higher salary, searching of jobs with higher क्या बेटा, सैलरी। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। लिखना बेटा, ड्यू टू माइग्रेशन, ड्यू टू माइग्रेशन, ड्यू टू माइग्रेशन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इंफॉर्मेशन become the main source of person, technical and non technical information become the main source of person for developing their skills and expertise, for developing their skill and expertise become the main source of, क्या बोला था मैंने, become the main source of, हाँ एक